గ్రేటర్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ విడుదల చేశారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి సుదీర్ఘ పోరాటం జరిగిందని ఫడ్నవీస్ అన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మేనిఫెస్టో రూపొందించామన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పాటులో బీజేపీ పాత్ర చాలా ఉందన్నారు. ప్రజలకు ఏం కావాలో మేము అర్థం చేసుకున్నామన్నారు. ఇక రాజ్యాంగాన్ని మోదీ సర్కార్ కాపాడుతుందన్నారు. గ్రేటర్లో గెలిపిస్తే సెప్టెంబర్ 17ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని ఫడ్నవీస్ వెల్లడించారు. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो डेमोक्रेसी दी और हर व्यक्ति को जो स्वातंत्र्य दिया, जो अधिकार दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसी को हम लोग याद करते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है, तो उसी दिशा को हम लोग मानते हुए आज फिर एक बार प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप ही हम सभी लोग अपना बर्ताव करेंगे। और इस संविधान दिवस की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक और दिन है, आज 26/11 है और हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर जो हमला किया था वो आज का दिवस है। ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, ये आतंकवादियों ने भारत की अस्मिता पर हमला किया था। और उसके भी जो मार्टियर्स है, जो शहीद है, उनको भी आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ तेलंगाना राज्य की निर्मिति में जिन्होंने शहादत हासिल की, ऐसे सभी शहीदों को याद करते हुए इस बात को हम रिएट्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत लंबी लड़ाई इस राज्य के निर्माण में की है। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो का सवाल है, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने आप सभी को बताया एक बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस इस मैनिफेस्टो को तैयार करते समय किया गया है। यह मैनिफेस्टो लोगों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जाकर लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हमने समझा है। कई और पार्टियों ने यहां पर अपने मैनिफेस्टो दिए, लेकिन महलों में रहकर गरीब, सामान्य और मध्यम वर्गीयों के दुख दर्दों को समझा नहीं जा सकता। जब तक उनसे बातचीत नहीं होती, वो क्या चाहते ये नहीं समझा जा सकता। उस बातचीत को करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया, उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की, और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना, तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है। किंतु हमने हैदराबाद में लगातार ये देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था
पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। पीएचसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से ये कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज़्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये। For more updates, please subscribe 99 TV Telugu.